हेलो। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आरवीएससी 12th क्लास का इंग्लिश का फ्लेमिंगो का पहला पार्ट द लास्ट लेसन। देखिए, अल्फोंस डॉडेट जो इसके लेखक हैं, अल्फोंस डॉडेट लेखक हैं। 1840-1857 में वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसो डॉडेट फ्रांस के उपन्यासकार एंड और लघु कहानीकार लेखक हैं। अल्फोंसो डॉडेट फ्रांस के उपन्यासकार और लघु कहानी लेखक हैं। द लास्ट लेसन जो अंतिम पाठ इज सेट इन द डेज, ये उन दिनों से संबंधित है ऑफ द फ्रांस फ्रांसको एंड पर्सियन वार, जबकि फ्रांस और पर्सिया में युद्ध हुआ था। यह अंतिम पाठ उस समय का है 1870 विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया, इन विच जिसमें फ्रांस फ्रांस वाज डिफीटेड हार गया, बाय पर्सिया पर्सिया के द्वारा, लेड बाय बिस्मार्क बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सिया ने फ्रांस को हरा दिया। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ द जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। पर्सिया तब कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ, वो उस समय का जो पर्सिया, आज के जो राष्ट्र हैं उनमें जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से सम्मिलित थे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के जिले अल्सेस और लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड, जो किसके हाथ में चले गए? पर्सिया के हाथों में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। पर्सियन हैंड, रीड द स्टोरी, इस कहानी में पढ़ना है। टू फाइंड आउट इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा? दिस हैड ऑन लाइफ, जीवन, एट स्कूल, विद्यालय विद्यालय जीवन पर उनके 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 अधीन हो जाने का विद्यालय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने प्रारंभ किया विद्यालय जाना। वेरी लेट, आई स्टार्टेड, मैंने प्रारंभ किया। फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, इस सुबह मैंने बहुत देरी से विद्यालय जाने का प्रारंभ किया, शुरू किया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग स्पेशली बिकॉज, एंड और वाज इन ग्रेट ड्रेड, और मुझे बहुत भयानक भय था, ऑफ स्कॉल्डिंग, फटकार का, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हेमल हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट की ही वुड क्वेश्चन, वो प्रश्न पूछेंगे, अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल, क्रिया विशेषण के बारे में, एंड और आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, प्रथम अक्षर, अबाउट देम, उनके बारे में, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाता हूँ, एंड स्पेंडिंग, बिताता हूँ, द डे, पूरा दिन, आउट ऑफ द डोर, घर के बाहर। इट वॉज सो वार्म, यह बहुत गर्माहट से भरा दिन था। सो ब्राइट, चमकीला। द बर्ड्स वर चिल्पिंग, पक्षी चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द बुश, जंगल के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड, खुले खेत। बैक ऑफ द सामिल, सामिल के पीछे, यानी आरा मसील के पीछे, खुले हुए खेतों में, पर्सियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, पर्सिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, कवायद कर रहे थे। इट वाज ऑल इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपेट, इट वाज ऑल मच, यह बहुत अधिक, टेम्पटिंग, आकर्षक था, देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल्स, यानी उनके जो आपके क्रिया विशेषण के नियम है, उनके नियमों के बजाय ये बहुत आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मैंने पूरी शक्ति से, टू रेजिस्ट, प्रतिरोध किया, एंड हरिड ऑफ द स्कूल, और जल्दी से कहाँ चल दिया? विद्यालय। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जैसे ही मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, वहाँ भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल ओवर बैड न्यूज, सभी बुरी खबरें, कम फ्रॉम देयर, वहाँ से आई थी। द लॉस्ट बैटल्स,
हारे हुए युद्धों के बारे में, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर, सेना भर्ती के आदेश, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेश सेना में भर्ती के लिए। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ स्वयं, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वाट कैन बी द मैटर नाउ, वाट क्या, कैन बी हो सकता है, द मैटर मामला, अब क्या मामला हो सकता है, ये मैंने सोचा। देन एज आई हरेड, देन तब, एज जैसा कि, आई हरेड में जल्दी में था, बाई एज फास्ट एज जितना मैं तेज चल सकता था, आई कुड गो में चला, द ब्लैक स्मिथ लोहार, वाटर यानी वाटर नाम का जो लोहार है, हु वाज देयर जो वहां पर था, विथ हिज अप्रेंटिस अपने प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग द बुलेटिन उस समाचार को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी मेरे पीछे से मुझे पुकारता है, डोंट गो फास्ट तुम्हें तेज नहीं चलना चाहिए, बब लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास विद्यालय पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन कि वह मजाक कर रहा है, ऑफ मी मेरे साथ, एंड रीच्ड और पहुंचता है, एम हेमल्स लिटिल गार्डन एम हेमल के छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ हाँफते हुए, यूजली व्हेन स्कूल बिगेन यूज अक्सर जबकि विद्यालय प्रारंभ होता है, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल वहाँ बहुत अत्यधिक शोर शराबा होता है, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्टेज, विच जो कि कुड़ सकते हैं, भी होना सुनना, आउट इन द स्टेज गली के बाहर, इसे हम गली के बाहर भी सुन सकते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग खोलना और बंद करना, डेस्कों का खुलना और बंद होना, लेसन्स रिपीटेड अध्यायों का दोहराना, एन यूनिसन एक स्वर में, वेरी लाउड बहुत तेजी से, विथ साथ में, अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स अपने हाथों को अपने कानों में लगाना, टू अंडर समझने के लिए, बेटर अच्छे प्रकार से, एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, एंड और जो अध्यापक हैं वो अपने डंडे को खटखटाते हैं टेबल पर, बट लेकिन अब, इट वाज आल्सो स्टिल, बट लेकिन नाउ अब, इट वाज आल्सो स्टिल सब कुछ शांत था, आई हैड काउंटेड ऑन मुझे भरोसा था, द कमोशन की जो हलचल है, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी इस मुझे भरोसा था कि इस हलचल में मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा बिना किसी के देखे, बट लेकिन ऑफ कोर्स वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यह दैट डे यह दिन एवरीथिंग सब कुछ ऐसा था जैसा कि रविवार की सुबह को शांत होता है, ऐसा था। थ्रू आउट द विंडो खिड़की के बाहर खिड़की से अंदर देखते हुए, आयशा मैंने देखा, माई क्लासमेट मेरे कक्षा साथी, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस अपने स्थानों पर बैठ चुके हैं, एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, एम हेमल घूम रहे हैं ऊपर और नीचे अपनी उस भयानक छड़ी को अपनी भुजा में दबाए हुए, आई हैड टू ओपन द डोर मैंने दरवाजे को खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी गो जाना, इन बिफोर पहले, एवरीबडी प्रत्येक, यू कैन इमेजिन हाउ युमान तुम कह सकते हो, इमेजिन कल्पना करना, हाउ कैसे, आई ब्लस्ड मैं शर्मिंदा हुआ, एंड और हाउ फ्राइटन आई वाज और हाउ कैसे मैं डरा हुआ था जो मैं था, बट लेकिन नथिंग कुछ नहीं था, हैपन घटित हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ, एम हेमल सामी एम हेमल ने मुझसे कहा, एंड सेड वेरी काइंडली बहुत दयालुता से, गो टू योर प्लेस क्विकली जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, लिटिल फ्रेंच छोटे फ्रेंच, वी वर बिगनिंग हम प्रारंभ कर रहे थे, विदाउट यू तुम्हारे बिना, आई जम्प्ड मैं उछला, ओवर द बेंच के ऊपर से, एंड सेट डाउन बैठ गया नीचे, एट माई डेस्क मेरे डेस्क पर, नॉट टिल देन नॉट जब तक कि
व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब तक कि मेरा भय समाप्त नहीं हो गया। डिड आई सी, मैंने देखा। दैट की आवर टीचर हैड ऑन ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि मेरे हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड, जिस पर झल्लरदार शर्ट है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा काला सिल्क का कैप पहना हुआ है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब पर कढ़ाई की हुई है। दैट ही नेवर रॉट एक्सेप्ट, दैट की ही माने हुआ है नेवर, कभी नहीं बोर पहनते थे। एक्सेप्ट, सिवाय। ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण के दौरान। एंड प्राइज डे, पुरस्कार वितरण के दिनों में। बिसाइड्स द हुल स्कूल सीम्ड, बिसाइड्स इसके के सिवाय, द होल स्कूल पूरा विद्यालय प्रतीत हो रहा था। सो स्ट्रेंज, अजीब। एंड सोलेमन, गंभीर। बट द थिंग्स, बट लेकिन द थिंग, बात। दैट दैट की सरप्राइज, आश्चर्यचकित था। मी मैं। मोस्ट वाज टू सी, जो कि मैं देख रहा था। ऑन द बैक बेंचेज, ऑन द बैक बेंच, पीछे की जो बेंचे हैं। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्विएटली, वहां पर गांव के लोग बैठे हुए थे चुपचाप। लाइक ओवर सेल्वेज, मेरे हम सब के समान। ओल्ड हॉसर विथ हिज थ्री कॉर्नेट हेड, जिसने तिकोनी तिकोनी टोपी पहनी थी। द फॉर्मर मेयर, जो भूतपूर्व मेयर था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व डाकिया। एंड सेवरल अदर बिसाइड, और अनेक उनके बगल में। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब दिखाई दे रहे थे दुखी, सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एज, एंड और हॉसर हैड ब्रॉट लाई एन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एज। ओल्ड कहते हैं पुरानी, प्राइमर कहते हैं प्राथमिक पुस्तिका, थम्ब्ड जो कि अंगूठे के निशान बने हुए थे। एट द एज, उनके किनारों पर। यानी हौसर एक पुरानी अंगूठों से चिन्हित एक प्रथम पुस्तिका लाई। एंड ही हेल्ड इट, एंड और ही माने हुए हेल्ड पकड़ते हैं, इट इसे ओपन खोलते हैं। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर रखकर। विद साथ में हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, उनके बहुत बड़े चश्मे। लेंग अक्रॉस, जिसके आर पार वो देखते हैं। द पेजेज, पन्नों को। वाइल आई वाज वंडरिंग, वाइल जबकि, जबकि आई वाज वंडरिंग, मुझे आश्चर्य होता है। अबाउट, इसके बारे में। आल, सबके बारे में। एम हेमल माउंटेड, एम हेमल माउंटेड, बैठ गई। हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड और इन द सेम ग्रेव, और उसी अंदाज में, गंभीरता से। एंड जेंटल टोन, उसी भद्र स्वर में। विच ही हैड यूज टू मी, जैसा कि उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था। सैड, कहा। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों। दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है। आई सेल गिव यू, जैसा आई मान में, सेल गिव देना, यू तुम्हें, जब मैं अब तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम, आदेश आए हैं। फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से। टू टीच, पढ़ाने के लिए। ओनली जर्मन, जर्मन। इन द स्कूल, विद्यालयों में। ऑफ अल्सेस और लॉरेन, क्योंकि ऊपर से बर्लिन से आदेश आए हैं कि आपके अल्सेस और लॉरेन में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारा नया अध्यापक कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रांस का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बहुत ही आकर्षक रूप से पढ़ो। वाट ए थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, वाट क्या, थंडर के बिजली के समान, आकाशीय बिजली के समान। दीज मान ये वर्ड शब्द, वर टू मी, मैंने सुने। यानी जैसे ही मैंने ये बिजली के समान शब्द सुने। ओ द रैचेज, ओ दुष्टो। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, दैट की वाज रही थी, व्हाट दे हैड पुट अप, यानी जो टाउन हॉल के सामने जो सूचना पट पर जो खबर लगी थी वो यही थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांस का पाठ। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने मुश्किल से ही लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर,
आई मान मुझे, शुड चाहिए, नेवर कभी नहीं, लर्न सीखना, एनी मोर और अधिक, यानी मैं और इससे अधिक कभी नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर, आई मान मुझे, मस्ट चाहिए, स्टॉप रुकना, देयर वहाँ, अब मुझे यहीं पर रुकना होगा। देन तब, ओ हाउ सॉरी, मुझे बहुत खेद है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, आई मैं वाज रहा था, फॉर नॉट लर्निंग याद करना, माई लेसन मेरा अध्याय, फॉर सीकिंग तलाश करना, बर्ड्स पक्षी पक्षियों के अंडे के लिए मैंने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया, और फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, यानी मैं अंडों पक्षियों के अंडों की तलाश में चला जाता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने चला जाता था। माई बुक्स मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड मच ए न्यूसेंस जो मेरी किताबें मुझे बकवास लगती थीं, ए व्हाइल एगो कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, सो इसलिए वो भारी हो जाती हैं, टू कैरी ले जाना, माई ग्रामर मेरी व्याकरण को, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स और मेरे संतों के इतिहास को, वर ओल्ड फ्रेंड्स वर रहे थे, ओल्ड फ्रेंड पुराने दोस्त, नाउ अब वो मुझे मेरे पुराने मित्र लग रहे थे। दैट की आई कुड नॉट गिव अप, जे दैट की आई मान में, कुड मान सकना, नॉट नहीं, गिव छोड़ना, अप इसे, यानी मैं इन्हें अब छोड़ना नहीं चाहता था, छोड़ नहीं सकता था, एंड और एम एमल को भी, द आइडिया जो विचार, दैट ही वाज गोइंग अवे ये विचार आ रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, दैट की आई मान में, शुड चाहिए, नेवर कभी नहीं, सी देखना, हिम अगेन दोबारा, यानी मैं उन्हें दोबारा फिर कभी नहीं देख सकता। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मेड बना दिया, मी मुझे, फॉरगेट भूलने के लिए, ऑल अबाउट इस सबको, हिज रूलर उसके उसके शासन को, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, यानी उसके भय या डंडे को और उसके सन की स्वभाव को भूलने के लिए मुझे बाध्य कर दिया। पुअर मैन बेचारा आदमी, इट वाज एन ऑनर, इट मान यह बाज रहा था, इन ऑनर सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन इस अंतिम पाठ में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे, यह उसका अच्छा रविवार के कपड़े, एंड नाउ अब आई अंडरस्टैंड मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन क्यों उस बूढ़े आदमी ने, ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर कि वो गांव के बूढ़े आदमी यहाँ क्यों बैठे हुए थे, मैं समझ गया था। इन द बैक ऑफ द रूम कमरे के पीछे, कमरे के लास्ट वाली लाइनों में, इट वाज इट मान यह बाज रहा था, बिकॉज क्योंकि, दे वर सॉरी उन्हें खेद था, टू यानी भी, दैट दे हैड नॉट गोइंग गॉन टू स्कूल मोर कि वो विद्यालय अधिक समय तक नहीं आ सके। इट was their way of thinking our master for his 40 years of faithful service, इट मान यह बाज रहा था, देयर उनके, वे रास्ता, ऑफ थिंकिंग विचार, अवर मास्टर उस मास्टर हमारे मास्टर के बारे में, फॉर हिज 40 ईयर्स उसके 40 साल, ऑफ फेथफुल वफादार, सर्विस सेवा के लिए, एंड ऑफ शोइंग दिखाना, देयर रेस्पेक्ट उनके लिए सम्मान, फॉर द कंट्री देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर और वो इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल जबकि, आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस ये सब कुछ, मैं ये सब कुछ सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया, इट वाज माई टर्न ये मेरी बारी थी, टू रिसाइट दोहराने की, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपेट ऑल थ्रो, व्हाट क्या, वुड आई नॉट हैव गिवन मैंने क्या कुछ नहीं किया, टू बी एबल समर्थ करने में, टू से कहने में, दैट की ड्रेडफुल भयानक, रूल नियम, फॉर द पार्टिसिपेट क्रिया विशेषण के, ऑल थ्रो थ्रो वेरी लाउड बहुत तेजी से, यानी मैं सबको बहुत तेजी से क्रिया विशेषण का नियम सुनाना चाहता था, एंड क्लियर स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक बिना किसी गलती के, बट आई गॉट मिक्स्ड अप लेकिन मैं गॉट प्राप्त करता हूँ, मिक्स्ड अप उलझना, ऑन द फर्स्ट वर्ड प्रथम अक्षरों पर, एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द माई डेस्क और मैं खड़ा रहता हूँ मेरी डेस्क को थामे हुए, माई हार्ट बीटिंग मेरा जो हृदय है वो जोर से धड़कता है, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप और मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं उन आगे की तरफ देख सकूं या ऊपर की तरफ देख सकूं। आई हेयर्ड एम हेमल से टू मी मैंने सुना एम हेमल ने कहा मुझसे,
आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें इसके लिए डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड। यू मस्ट फील बैड, यू माने तुम, मस्ट चाहिए, फील माने महसूस करना, बैड बुरा, इनफ पर्याप्त, यानी तुम इसके लिए पर्याप्त रूप से बुरा महसूस कर रहे हो। सी देखो, हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, देखो कैसे, इट माने यह, इज माने है, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी माने हमने, हैव सेड कहा था, टू अवर सेल्फ स्वयं से, हम स्वयं से, वाह। आई हैव प्लेंटी फॉर टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। आई सेल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीख लेंगे। एंड नाउ, एंड और नाउ अब, यू सी तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं। आहा, दैट इज द ग्रेट ट्रबल, यह महान संघर्ष, समस्या, विद अल्सियस के साथ, यही बहुत बड़ी समस्या है अल्सियस के साथ। सी पुट्स, सी माने वह, पुट्स रखना, ऑफ लर्निंग फिल टुमारो, वो सीखने का काम कल के लिए रखते हैं, टुमारो आज। सी माने वह, पुट्स रखना, ऑफ लर्निंग नहीं सीखना, फिल टुमारो आज, वे आज सीखना नहीं चाहते हैं। नाउ अब, दोज उनके, फेलोज अनुसरण करता, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, वो सही प्रकार से आपसे कहेंगे। हाउ इज इट, हाउ कैसे, इज माने, इट माने ये, यू प्रेजेंट, प्रिटेंड, यू माने तुम, प्रिटेंड, प्रिटेंड यानी बतलाना, टू बी होना, फ्रेंचमैन फ्रांसीसी आदमी, एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओवन लैंग्वेज, एंड और यट, यट यानी तो भी, यू मान तुम, कह सकते हो, नाइदर ना तो, स्पीक बोलना, ना ही लिख सकते हो, फ्रेंच की स्वयं की भाषा, यानी तुम अपने आप को फ्रांसी आदमी कहते हो, जबकि तुम अपनी खुद की भाषा ना तो बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द बरस्ट, बट लेकिन, यू आर नॉट द बरस्ट, यू मान तुम आ रहे हो, नॉट मान नहीं, द बरस्ट यानी पर्याप्त बुरे, पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यानी तुम ही इसके लिए पर्याप्त रूप से बुरे नहीं हो, प्यारे छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्वेज विथ, वी माने हम, हैव रखना, ऑल ए ग्रेट डील, हम सभी ने यह एक बड़ी वार्तालाप, टू रीअप्रोच धिक्कारना, अवर सेल्वेज हम स्वयं को, नहीं रीअप्रोच उन्हें, अवर सेल्वेज हम स्वयं को, विद साथ में, यानी हम तुम्हें इसके लिए ही दोषी नहीं ठहराते, हम सभी इसमें कुछ ना कुछ हम सबका ही दोष है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एनेक्सियस उत्सुक नहीं थे पर्याप्त रूप से, टू हैव यू लर्न सिखाने के लिए, दे प्रीफर उन्होंने बताया या उन्होंने करवाया, टू पुट यू टू वर्क काम, ऑन ए फार्म खेत में, और एट द मिल्स मिल में, यानी तुम्हें तुम्हें तुमसे उन्होंने खेत में और मिलों में काम करवाया, प्राथमिकता दी। सो इसलिए, एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, एज जैसा कि, टू हैव रखना, ए लिटिल मोर मनी और अधिक रुपया, एंड आई और मैं, यानी जिससे कि तुम थोड़ा बहुत पैसा कमा सको, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम, मेरा भी दोष है, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू ए वाटर माई फ्लावर, क्या मैंने भी अक्सर तुम्हें पौधों फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा, इंस्टीड इसके बजाय, ऑफ लर्निंग सिखाने के, योर लेसन तुम्हारा पाठ, एंड और, व्हेन आई, व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, व्हेन जबकि, आई मान में, वांटेड चाहता था, टू गो फिशिंग मछली पकड़ने के लिए जाना, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने उस समय तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी। देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, देन तब, फ्रॉम वन एक से दूसरे, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक बात करते हुए, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच भाषा में, सेइंग कहते हैं, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह बहुत ही सुंदर, लैंग्वेज भाषा है, इन द वर्ल्ड संसार की, यह संसार की एक सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल तार्किक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें हमें इसकी सुरक्षा
हमें इसे बचा कर रखना चाहिए, अमंग अस हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज क्योंकि व्हेन ए पीपल एक व्हेन जबकि ए पीपल ए लोग आर इंस्लेव्ड गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एंड इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो उनकी जो स्वयं की जो भाषा है वह ही उन्हें उस जेल से मुक्ति दिलाती है, दासता से मुक्ति दिलाती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर, देन तब ही मान वह ओपन खोलते हैं ए ग्रामर एक ग्रामर व्याकरण, एंड रीड अस अवर लेसन और हमें हमारा पाठ पढ़ाते हैं। आई वाज अमेज मुझे आश्चर्य होता है, टू सी देखकर, हाउ कैसे, वेल अच्छे प्रकार से, आई अंडरस्टैंड मैं समझ जाता हूँ, इट इसे, आल ही सैड सीम्ड, आलमान सभी, ही मान वह, सैड कहता है, सीम प्रतीत होना, वह ऐसा प्रतीत होता है, सो इजी बहुत ही आसान है, सो इजी आसान, आई थिंक मैं सोचता हूँ, टू यानी भी, दैट की, आई हैड नेवर लिस्टन सो केयरफुली, आई माने मैंने, हैड नेवर कभी नहीं, लिस्टन सुना था, सो केयरफुली इस सावधानी से, एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन और उन्होंने ऐसा कभी भी उसका एक्सप्लेन यानी व्याख्या नहीं की थी। एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, एवरीथिंग सब कुछ विद साथ में, सो मच बहुत अधिक, पेशेंस धैर्य के साथ, इट इट माने यह, सीम प्रतीत होता है, ऑलमोस्ट लगभग, एज जैसा कि, इफ यदि, द पुअर मैन बेचारा आदमी, वांटेड चाहता है, टू गिव देना, अस हमें, ऑल ही न्यू यानी वह कुछ वो जानता है, बिफोर पहले, गोइंग अवे जाने से पहले वह जो कुछ भी वह जानता है वह उसे सब कुछ को हमें देना चाहता है, एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक और एक ही प्रहार में वह जो कुछ जानता है हमारे दिमाग में बिठाना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन यानी ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन एक पार्ट इन राइटिंग लिखा गया, लिखने के लिए दिया गया, दैट डे उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज, एम हेमल हमें नई कॉपियां लाए, फॉर अस हमारे लिए, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटन लिखा हुआ था, इन ब्यूटीफुल सुंदर, राउंड गोल, हैंड हाथों से, फ्रेंस एल एल्सेस फ्रांस अल्सेस, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स वो दिखाई दे रहे थे छोटे झंडों के समान, फ्लोटिंग लहरा रहे थे, एवरीवेयर इन द स्कूल रूम प्रत्येक स्थान पर, इन कक्ष स्कूल कमरों में, स्कूल कमरे में प्रत्येक स्थान पर वो छोटे झंडों के समान लहरा रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ द डेस्क, हंग माने लटके हुए थे, फ्रॉम द रॉड यानी रॉड पर, एट द टॉप ऊपर, ऑफ अवर डेस्क हमारी डेस्कों के ऊपर के, ऐसा लग रहा था कि वे हमारी डेस्कों के ऊपर लटके हुए थे। यू आउट टू तुम्हें चाहिए, टू हैव सीन देखना, हाउ एवरीवन प्रत्येक, सेट टू वर्क अपने काम में लगा हुआ था, एंड हाउ कैसे, क्वाइट शांति से, इट वाज ये सब कुछ हो रहा था, द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग, द ओनली साउंड केवल ध्वनि, वाज रही थी, द स्क्रैचिंग खुरचने की आवाज, ऑफ द पेन पेपर, ओवर द पेन और ओवर द पेपर पेपर पर पेनों के चलने की आवाज के अलावा कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। वंस एक बार, सम कुछ, बीटल्स भौरे, फ्लू इन यानी उड़कर आते हैं अंदर, बट लेकिन नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता है, नॉट इवन नॉट कोई भी, लिटिल वंस छोटा सा भी, हु वर्कड जो काम कर रहा था, राइट सही प्रकार से, ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स जो कि मछली के कांटे बनाने की पेंटिंग कर रहा था, वो भी उन पर ध्यान नहीं देता है। एज जैसा कि, इफ दैट वाज फ्रेंच टू, इफ यदि, दैट की, वाज फ्रेंच यानी टू यानी भी, ऑन द रूफ छत, द पिजन्स कबूतर, कुकड़ वेरी लो यानी बहुत धीमे स्वर में कबूतरों की आवाज, टुकड़ों की आवाज आ रही थी, एंड आई थॉट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ स्वयं, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन क्या वे कबूतरों को भी गाना सिखाएंगे जर्मन भाषा में, इवन द पिजन्स इवन यानी भी, द पिजन्स कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे। वेनेवर जबकि प्रत्येक, आई लुक्ड मैं देखता हूँ, अप फ्रॉम माई राइटिंग
आई माने मैंने, लुक्ड देखा, अप ऊपर, फ्रॉम माई राइटिंग मेरे लिखने के दौरान, मैंने मेरे लिखने के दौरान ऊपर की ओर देखा। आई सा मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग, एम हेमल बैठे हुए हैं, मोशनलेस गतिहीन, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग टकटकी लगाए हुए, फर्स्ट एट वन थिंग प्रथम बार, देन एट एनोदर दूसरी तरफ, एज जैसा, इफ ही वांटेड वो चाहते हैं, टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि वो कक्ष की छोटी छोटी बातों को भी अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, अद्भुत रूप से फोर के लिए 40 years यानी 40 साल तक ही हैड बीन देयर वो वहां पर रहे, उस उसी स्थान पर, विथ हिज गार्डन अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड बाहर की तरफ, द विंडो खिड़की, एंड हिज क्लास उनकी कक्षा, इन फ्रंट ऑफ हिम उनके सामने उनकी गार्डन और कक्षाएं दोनों थीं। जस्ट लाइक जस्ट लाइक दैट, जस्ट यानी भी, लाइक समान, दैट की, ओनली द डेस्क केवल डेस्कें, एंड बेंचेज बेंचें, हैड बीन बॉर्न जो घिस गई थी, स्मूथ चिकनी हुई घिसकर, बेंच और डेस्कें चिकनी हो गई थी, द वालनट ट्रीज अखरोट के पेड़, इन द गार्डन बगीचे में, वर टॉलर लंबे हो गए थे, एंड हॉपबाइन दैट ही हैड प्लांटेड जो उन्होंने स्वयं लगाई थी, हिमसेल्फ स्वयं, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वह कमरे के ऊपर खिड़की से कमरे की छत पर जा चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, कैसे, इट माने यह, मस्ट चाहिए, है ब्रोकन तोड़ना, हिज हार्ट उसका दिल, टू लीव इट वो छोड़ देंगे, इट ऑल इस सबको, पुअर मैन बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर जो सुन सकता था उसकी बहन, मूविंग गति, अबाउट इन द रूम एबो उस कमरे की छत के ऊपर से आ रही थी, पैकिंग सामान बांधना, देयर ट्रंक्स उनके, फोर दे मस्ट हैव लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, फोर के लिए, दे मानवे, मस्ट चाहिए, लीव छोड़ना, द कंट्री देश को, नेक्स्ट डे अगले दिन, क्योंकि वो अगले दिन इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट लेकिन ही हैड द करेज उनमें साहस है, टू हियर सुनना, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट अंत तक, आफ्टर द राइटिंग यानी लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री हमें एक पाठ इतिहास का पाठ पढ़ाया गया, एंड देन द बेबी और जो बच्चे थे वो चांटेड देयर बाबी बा बी बी बो बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉसर हैड पुट और बच्चों ने गाया, बा बे बी बू बू डाउन देयर नीचे, एट द बैक वापस, ऑफ द रूम कमरे में, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स जो बूढ़ा हॉसर है वो अपनी चश्मा उतारता है, चश्मा, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्ट अपने चश्मों से, एंड होल्डिंग थामता है, हिज प्राइमर अपनी प्राथमिक पुस्तिका, इन बोथ हैंड अपने दोनों हाथों में, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम स्पेल्ड लिखता है, द लेटर्स जो अक्षर हैं, विद साथ में, देम उनके, यू कुड सी यू माने तुम, कुड सकते हो, सी देखना, दैट की, ही माने वह, टू यानी भी, बाज क्राइंग हिज वॉइस उसकी जो आवाज है उसमें, दुखी दुखी, ट्रेम्बल्ड कांपता हुआ, विद साथ में, इमोशन भावनाओं के यानी वह अपनी भावनाओं के साथ कांप रहा था, एंड इट वाज सो फनी यह बहुत ही मजेदार था, टू हियर सुनना, हिम उससे, दैट की, वी ऑल वांटेड हम सभी चाहते हैं, टू लाफ हंसना, एंड क्राई रोना, अब आहा, हाउ वेल आई रिमेम्बर मुझे याद है, इट ये, दैट लास्ट लेसन ये अंतिम पार्ट, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल द वंस, ऑल माने सभी, एट वंस एक बार, द चर्च क्लॉक चर्च की जो घड़ी है, स्ट्रक 12 12 बजाती है, देन द एंजल्स ये एंजल्स का टाइम है, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन उसी समय उसी क्षण, द ट्रम्पेट तुरही ऑफ द पर्सियन सैनिकों की, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल
यानी ड्रिल से वापस लौटते हुए साउंडेड आवाजें अंडर अवर विंडो हमारी खिड़की के अंदर आती हैं। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है। इन ए चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, यानी मैंने मैंने नेवर कभी नहीं सा देखा हिम उसे लुक सो टाल इतना लंबा, यानी इतना लंबा मैंने पहले कभी उन्हें नहीं देखा। माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों, सैड ही उसने कहा। आई मैं मैं बट समथिंग चौकड, लेकिन समथिंग कुछ चौकड यानी रुक जाता है। हिम उसे, ही कुड नॉट गो ऑन वह कुछ नहीं कह पाता है। देन ही टर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक ए पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं या लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, जितनी उनकी ताकत है उस पूरी ताकत से साथ। ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, जितना वह बड़ा लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांचेज, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वेल, देन तब ही माने वह स्टॉप रुक जाते हैं। एंड ऑल लीन्ड एंड लीन्ड हिज हेड, यानी अपना सिर हिलाते हैं। अगेंस्ट द वॉल, दीवार की तरफ। एंड और विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द कहे। ही मेड ए जेस्चर, और इशारा करते हैं। टू अस, हमें। विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी, स्कूल समाप्त हो गया है। यू मे गो, तुम अपने विद्यालय जा सकते हो। थैंक यू। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप बताएं, मैं आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब प्लीज नॉलेज नेटवर्क। थैंक यू।